मत्ती सुसमाचार 8वां अध्याय का मनन। ये अध्याय में 34 वचन लिखल गल बाटे। 34 वचन में लिखल गयल सारांश ई हो कि पहले वचन से 14 वचन तक कोढ़ी व्यक्ति के यीशु मसीह चंगा करल बयान और 5वां वचन से 13वां वचन तक कफरनहूम में सूबेदार के सेवक के प्रभु को चंगा करब लिखल गल बाटे। 14वां वचन से 17वां वचन तक हमरे देखे पर पतरस का सास के प्रभु को जो से छोड़ाई बाटे। वही शाम में प्रभु को बहुत सारा लोगन के चंगा करब यहाँ पे दिखाई देते बाटे। अब 18वां वचन से हमरे बदे 22वां वचन तक डिसाइपलशिप टेस्टेड, शिष्य के समान रहाई बदे प्रभु का शरण लेवे वाला एक व्यक्ति के यीशु अपने बात के द्वारा कौने प्रकार से उनकर पीछा करे के बाटे एकर विवरण करब लिखल बाटे। अब 23 वचन से अंतिम 34 वचन तक का ए वचन के हमके देखई पर गदरिनियों के देश में उनकर यात्रा करब और वो मार्ग पर यात्रा करब और 23 से लेके 27 वचन में तूफान का शांत करब, समुद्र के तूफान के शांत करब और 28 वचन से 34 वचन तक गदरनी के देश में दू मनुष्य के जेमें दुष्टात्मा रह उनकर ओकर ठीक करब बाटे। ये हमरे बदे ये अध्याय में लिखल गल बाटे। अब हम वचन का मनन में जाबे। 8वां अध्याय का पहला का 4 वचन में एक कोढ़ी व्यक्ति जौन बाटे बा प्रभु यीशु मसीह के पास आए के चंगा होई भी यहाँ पे दिखाई देत बाटे। पर्वत पर का प्रचार यहाँ पर पूरा भइल बा। उ पर्वत से उतर के नीचे आवत बयान। पर्वत पर का प्रचार ई कोढ़ी व्यक्ति पर्वत के नीचे रह के सुने रहल। सुने से विश्वास बढ़ला। सुनब मसीह के वचन से होला। कई के रोमियो का पत्री 10वां अध्याय गवाही दिला प्रकार से। यही बदे ई पूरा प्रचार जौन प्रभु यीशु मसीह पर्वत पर करे बयान उ पर्वत का नीचे रहे वाला कोढ़ी व्यक्ति जौन बा सुनत रह। कोढ़ी व्यक्ति अगर हम इनके बारे में थोड़ा विचार करब त वो समय में कोढ़ी व्यक्ति के गांव से बाहर रखत रहना। साधारण रीति से प्रजा के बीच में रहे बदे इनका अनुमति नहीं रहल। उस संक्रमण बीमारी के रूप में वो समय में ठहरत रहल। यही बदे वो बीमारी से ग्रसित लोगन के गांव से बाहर रखी के उनके बदे भोजन भेजत रहना। कोढ़ी का रोग कहे से समाज में वो दिन में एक भय का कारण रहल। ए प्रकार का दिन में कोढ़ी व्यक्ति के कोई भी लोग छुए बदे अनुमति नहीं देत रहना। लेवी व्यवस्था 14वां अध्याय के अनुसार कोढ़ी बीमार का ग्रसित व्यक्ति के छुए वाला 7 दिन अपवित्र होई के ओके बाहर जाए पड़त रहल। यही बदे ई कोढ़ी संबंधित बीमारी समाज से तिरस्कार करल गल व्यक्ति के दर्शावला। एक समय में उस समाज में रहे वाला रहना लेकिन बीमारी के कारण ठुकरावल गैल बना अब बाहर रहे का संभावना आ जाला। कोढ़ी व्यक्ति का यीशु मसीह से भेंट करे के संदर्भ यहाँ पर हमके पढ़े के मिली। पहला वचन, जब ऊ पहाड़ से उतरना त एक बड़ा भीड़ उनके पीछे हो ले और देख एक कोढ़ी पास आए के ओके प्रणाम कईना और कहना के हे प्रभु अगर तू चाह त शुद्ध हमके कह सकल। ए बच्चन के आप अगर देखब तो बड़ा भीड़ उनके पीछे हो लेते बाटे। ऊ पहाड़ पर करल गल प्रचार आकर्षणीय प्रचार बाटे। ई हृदय के निर्माण करे वाला प्रचार बाटे। हृदय के शांति दे वाला प्रचार बाटे। हृदय के आध्यात्मिक रीत से उत्साहित करल गई प्रचार बाटे। वो प्रचार के बाद में प्रजा आकर्षित होई के उपदेशक यीशु मसीह के पीछे होए बदे जात बान। ऊ पहाड़ से उतर के न बड़ा भीड़ उनके पीछे बाटे। कोढ़ी व्यक्ति ओसे भेंट करत बा। कोढ़ी के देखई पर बड़ा भीड़ ओकर पीछा नहीं करे काहे बदे के ऊ सब भाग जात न। ए प्रकार के परिस्थिति में कोढ़ी रोगी आयल और ओके प्रणाम कईना अब विनती करत बा। प्रणाम इस शब्द मतलब वर्शिप आराधना ए शब्द से लिखल गल बाटे वर्शिप। मत्ती
का 15वां अध्याय 25वां वचन में हमरे बदे ये प्रकार से प्रणाम करे का विवरण हमके दिखाई देला। सूर और सौदा के देश में कानान स्त्री आई के उ प्रणाम करत बाटे। प्रणाम ई शब्द ई वर्शिप ए प्रकार से ऐसे लिखल गल बाटे। यहाँ पर प्रणाम हम्बलनेस दीनता विनती करब यहाँ पर ई दिखाई देत बाटे। प्रभु यीशु मसीह आराधना के स्वीकार करत बा। प्रणाम करब केवल परमेश्वर के ही करल जाला। ई कोढ़ी यीशु मसीह के परमेश्वर के रूप में मतलब परमेश्वर का पुत्र के रूप में जान के आराधना करत बा। परमेश्वर केवल आराधना के योग्य बा। यीशु मसीह बाइबल में आराधना के योग्य गिनल गल बा। यही बदे हमके ये वचन में उनके कहे वाला बात के देखे के बा कि हे प्रभु अगर तू चाहत हमके शुद्ध कर, मतलब प्रार्थना। हमके शुद्ध कर मतलब प्रार्थना कैसे करना, मतलब विश्वास का प्रकट करब भइल बाटे। अगर तू चाहत हम विश्वास करत बाई तोहरे में सामर्थ्य बाटे, तू हमके शुद्ध कई सकल। तो यहाँ पर बात ई बा कि हमार इच्छा नहीं प्रभु, अगर तू चाहत। यही बदे वो व्यक्ति चाहत बान के हमरे कोड़ से हमके छोड़ावे बदे दवाई नहीं बाटे। कोई मनुष्य नहीं बान, परमेश्वर सिर्फ अकेला ही बान जे हमके चंगा कर सकल। अब यहाँ परमेश्वर का पुत्र हमरे सामने खड़ा बायन, तू हमके शुद्ध कर सकल। तो कंडीशन ही बाटे कि तू चाहत। प्रभु यीशु मसीह अपन इच्छा के कैसे प्रकट कईना, वो हमके आश्चर्यचकित करला। वो कोढ़ी कितना महान विश्वास के प्रकट करे बान। यीशु मसीह के सामर्थ्य के जान के वो प्रकट करत बान, तू हमके शुद्ध कर सकल। यही बदे ये विश्वास उनका परमेश्वर के समीप ले गया। तुरंत प्रभु कहना कि हम हूँ यही चाहत बाई। तो वो अपने मुंह से कहना कि हम चाहत बाई। ओकरे बाद वहाँ पर कोई बड़प्पन का बात नहीं बाटे। यीशु उनके छू के कहना कि हम चाहत बाई कि तू शुद्ध हो जा। ऐसा कहे पर वो तुरंत कोढ़ी शुद्ध हो गया। हाथ बढ़ाए के ओके छूना। यीशु हाथ बढ़ाए के ओके छुए के बाद कहना हम चाहत बाई। एक्शन एंड वर्ड, बात और क्रिया दोनों एक साथ। हम चाहत बाई कि ऐसा कहे पर कोढ़ी व्यक्ति को कोई छुअला नहीं। अगर ऐसा बाटे तो प्रभु यीशु मसीह ऐसा ही मुंह से कह दी है तो वो परिपूर्ण नहीं बाटे। यही बदे ई कहना के हाथ बढ़ाए के उनके छूना। लेवी व्यवस्था 14वां अध्याय के अनुसार याजक समेत अपवित्र कोढ़ी व्यक्ति के छुए तो 7 दिन समाज के बाहर रहे के बाटे। ऐसा बात यीशु मसीह कोढ़ी व्यक्ति के छुए पर कोढ़ी से ग्रसित व्यक्ति जो चंगा भल बाटा और वो अपवित्र बन गया। प्रभु यीशु मसीह पवित्र होए पर भी अपवित्र कोढ़ी से ग्रसित व्यक्ति पवित्र भया। वो यीशु मसीह का बड़प्पन हुआ है। यही बदे वो शुद्ध भल बा। तब यीशु कहना देख कोई से मत कहिए, लेकिन जाके अपने आप के याजक के दिखलावा और जवन चढ़ावा मूसा ठहराए बयान ओके जाके चढ़ावत। कहे बदे के उनके बदे गवाही हो। लेवी व्यवस्था का 14वां अध्याय में ये सब का विवरण देवल गल बाटे। अगर कोई का कोढ़ी रोग अगर कम भयल तो उ फोड़ा कम भयल तो कम भयल के नहीं एक टेस्ट करे बदे प्रधान याजक के पास जाए के बाटे। तब ओके देख के वो रोग कम भयल बाटे, कोढ़ कम भयल बाटे, ऐसा निर्धारित कई के ओके डिक्लेयर करे का अथॉरिटी प्रधान याजक के बाटे। अगर तू याजक के पास जाइबा तो याजक डिक्लेयर करी शुद्ध भयल बा, ओके उ पता बाटे। ओके देखे वाला के भी ई समझ में आई, उसे बनावे वाला यीशु के भी पता बाटे। लेकिन फिर भी वो व्यवस्था में लिखल गयल के अनुसार तोहके याजक के पास जाके वहाँ पर डिक्लेयर करवाए के मूसा का द्वारा ठहरावल गल
चढ़ावल गयल व्यवस्था के अनुसार चढ़ाई के तू चल जइह। ये विषय के पब्लिकली मत करह। यीशु के द्वारा करल गली अद्भुत कार्य के प्रजा धरना करे क इच्छा नहीं कहना। कोई से कुछ मत कहिया ऐसा नु कहना। प्रभु यीशु मसीह कभी भी पब्लिसिटी बदे प्रसिद्धता बदे चाहे वाला नहीं रहना। काहे बदे वो प्रभु को प्रभु हयन। और यकीन अगर कोई यकीन न करी तो के करी। वो छोड़ के उनके पास जौन सामर्थ बा सब कुछ उनके पास खुद ही सामर्थ बा। और याजक के पास भेजना के तहरे शुद्ध होए वाला प्रजा के पता न चला। लेकिन वो निश्चय अनेक लोगन के बताए हुए हैं। कफरनहूम में प्रभु प्रवेश करना। वहाँ पर सूबेदार का सेवक के बारे में 13वां वचन तक लिखल गल बाटे। इहो अद्भुत प्रकार के चंगाई बाटे। देख प्रभु यीशु मसीह चंगा करेबान। ई प्रसिद्ध हो गई न। काहे बदे के कोढ़ी व्यक्ति निश्चय अनेक लोगन के बताए हुई। सूबेदार मतलब 100 सैनिक का अधिपति बयान। सेंचुरियन कहल जाला। ई सूबेदार कफरनहूम में रहत न। इनके पास का सेवक घरे में एक सेवक झोले का मारल बड़ा दुखी पड़ल बा। तब सूबेदार उनके पास आके विनती कईना कि हे प्रभु हमार सेवक घर में झोले का मारल बड़ा दुखी पड़ल बा। तब यीशु उनसे कहना हम आय के उनके चंगा करब। तब सूबेदार उत्तर देना कि हे प्रभु हम इतना योग्य नहीं भाई कि तू हमरे छत के नीचे आव। केवल तू मुंह से कह दे तो हमार सेवक चंगा हो जाए। काहे बदे के हम प्रधान मनुष्य ही और सिपाही हमरे हाथ में बाया। जब एक से कहिला के जा तो उजाला, दूसरे से कहिला के आव तो आवला, और अपने दास से कहिला के ई कर तो ऊ करला। यीशु ये बात के सुन के आश्चर्यचकित हो गई न। काहे बदे सूबेदार विश्वास प्रकट करत बान। आपके यहाँ पर ध्यान देवे बाटे के यहाँ पर एक प्रमुख उद्देश्य बाटे। पहले के चंगाई के कार्यक्रम में कोढ़ी विश्वास रखे। यही बदे यीशु विश्वास के द्वारा चंगा करना। यीशु पर विश्वास करे वालन के चंगाई मिलला। ई उपदेश कंटिन्यू भयल बाटे। ओके सुनावल गया। सूबेदार सोच के बात करत बा। हम हूँ अधिकार दिबाई। अधिकार का बाटे हमरे नीचे सैनिक बा। एक के जाए के कही त जाना। ओके जौन काम हम बताई तो काम करना। प्रभु यीशु मसीह के ई समझ में आएगा। आश्चर्य हो गई ना। मतलब उनके अधिकार के ऊ जान के बात करत बा। ओके जाए का आवश्यकता नहीं बाटे। परेशान होए का आवश्यकता नहीं बाटे। उसे उनके ऊ अधिकार बाटे। ई सूबेदार समझ लेना। ये बात में यीशु मसीह के आश्चर्य होएगा शिकारू बनाए देना से यीशु अचंभित भइना। ई सुन के यीशु अचंभा कइना और जौन उनके पीछे आवत रहना उनसे वो कहना हम तहसे सच कहत बाई के हम इस्राएल में ऐसन विश्वास नहीं पाए बाई। यहाँ पर इस्राएली नहीं हैं कई के यीशु बतावत बान। जेंटल सेंचुरियन अन्य जाति को सूबेदार। यही बदे अन्य जाति का होए पर भी ई इस्राएल से भी अधिक विश्वास प्रकट करत बा। अब बतावा प्रभु यीशु मसीह यहूदी बदे आईना का के विश्वासी बदे आईना। ओके धर्मवादी या जातिवादी यहूदी न चाहिए। उन पर विश्वास रखे वाला चाहिए। चाहे यहूदी हो चाहे न जाति हो ओकरे बदे एक कई बा। यही बदे यीशु पर विश्वास रखे वाला अन्य जाति यीशु पर विश्वास रखे वाला यहूदी एक कई तरीका से उनके द्वारा मानन गल बा। ये हमके बाइबल गवाही देला। कई लोग पूरब और पश्चिम से आए के इब्राहिम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठी हैं। देखत बागा अन्य जाति लोग विश्वास से इब्राहिम के साथ वारिस हुई के, इसहाक के साथ वारिस हुई के, याकूब के साथ वारिस हुई के
स्वर्ग के राज में बैठी हैं। विश्वास संबंधित लोग स्वर्ग में जाइ हैं। तो जौन राज संबंधित और जौन वाचा के पाए गए इब्राहिम के घर में जन्म लेवल गल शरीर संबंधित लोग राज संबंधित बा, उ बाहर अंधियारे में डाल देवल जाइ हैं। वहाँ रोई और दाँत क पीसब होई, कह के हम तहसे कहत बा। इब्राहिम के संतान बा तो काफ़ी नहीं बाटे, केवल विश्वास संबंधित लोग स्वर्ग के राज में रही हैं। इब्राहिम विश्वास के द्वारा स्वीकार करल गल बयान, भौतिक जाति के रक्त संबंधी के द्वारा नहीं, विश्वास प्रमुख बाटे। ये प्रभु यीशु मसीह फिर एक और बात बताए बान के नित्य राज में जाए के बाटे तो बिना विश्वास के द्वारा नहीं जा सकेला। हम विश्वास के द्वारा अनुग्रह के पाए के हम जियत बाई। विश्वास न करे वाला परमेश्वर के राज के योग्य नहीं बयान के फिर विश्वास यीशु मसीह पर विश्वास, वो बहुत लोगन का गुरु बन गए ना, उपदेशक बन गए ना। यही बदे उनकर पीछा करल जाए तो और अच्छा से टैलेंट हो सकन। ये भावना से उस शास्त्री रहना ऊपर यीशु कहना, लोमड़ी के भट्ट और आकाश के पंछी के बसेर तो होला, लेकिन मनुष्य का पुत्र बदे सिर धरे का भी जगह नहीं होला। काहे बदे प्रभु यीशु मसीह का स्वयं का घर नहीं बाटे। जहाँ जइब वहाँ आइब कई के कहत बा, हमरे पास कोई घर नहीं बाटे, कहाँ तू अइब। एक और चेला उनसे कहना, हे प्रभु हमके पहले जाए द के हम अपने पिता के गाड़ दिए। यीशु उनसे कहना, तू हमरे पीछे होला और मुर्दा के आपन मुर्दा गाड़े द। यहाँ पर एकर अर्थ का बटे, मुर्दा के आपन मुर्दा गाड़े द। देख, मुर्दा के आपन मुर्दा, ये बात पर अविश्वासी अपने अविश्वासी के गाड़े द। विश्वासी लोग तू उठ के हमार पीछा कर। यही बदे प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर मुर्दा के गाड़े के बारे में बतावत बया। का करेगा वैसा नहीं सोचे के बाटे। तू हमरे पीछा करे के सोचे के बाद बचल गयल सारा विषय के भी छोड़ देवे के बाटे। बचल गयल विषय मतलब रक्त संबंधी विषय परमेश्वर के सेवा का रुकावट नहीं बने के चाहिए। यही बदे आज के सेवक में भी परमेश्वर का सेवा में और पारिवारिक विषय में क्लेश आवे पर डिसीजन मेकिंग कौने प्रकार से रहे के चाहिए, एकरे द्वारा हमके समझ में आवला। प्रभु का सेवा करे बदे, उनका पीछा करे बदे उनके काम का प्राथमिकता देके ओकरे बाद शारीरिक संबंधित विषय आवे के चाहिए। यही बदे ह्यूमन सेंटिमेंट के डिवाइन पर्सपेक्टिव में कोई भी प्रकार का स्थान नहीं बाटे। ये हमके समझे के बाटे। यीशु का पीछा करब साधारण नहीं बाटे। यीशु का पीछा करब, यीशु के सबसे बढ़ के प्रेम कई के माता से, पिता से, पत्नी से, बच्चा से बढ़ के प्रेम करे के बाटे। यही प्रकार से प्रेम न करे वाला ओकर सेवक बन नहीं सकना, वारिस नहीं बन सकना, शिष्य नहीं बन सकना। यही बदे हम पिता के गाड़ के हम आइब कहे पर उ कहना के तू हमार पीछा कर, लेकिन उ पीछा नहीं कहना, उ चल गया। 23वां वचन, जब उ नाव पर चढ़ना था उनकर चेला उनके पीछे हो लेना, और देखा झील में एक ऐसन बड़ा तूफान उठल के नाव लहर से डूबे लगल और उ सोवत रहना। देखा उ समुद्र में यात्रा करत बान। प्रभु आज्ञा देने के ऊपर जाए के बाटे, आज्ञा देना बतैना नहीं, विनती नहीं कहना, आज्ञा दिले बयान। ही कमांडेड देम, ही ऑर्डर देम। यही बदे उनके जात समय प्रभु उ नाव में सुतल बयान। समुद्र में बड़ा तूफान आयल, उ छोटा सा नाव बटे। तब चेला लोग उनके पास आके कहत बान, हे प्रभु हमके बचाओ, हम नाश हो जात बई। ए प्रकार से ऐसा कह के उनके जगैना, हम नाश हो जात बई। यहाँ पर हमके एक बात सीखे के बाटे, एक बीमारी से, एक विपत्ति से,
एक विश्वासी कभी भी नाश हो जात बाई ऐसा कभी भी न कहे के चाहिए। आप नाश न होइबा काहे बदे के आपको जीवन परमेश्वर के साथ बाटे। यीशु मसीह में आपका जीवन छुपल बाटे। कुलिसियों को पत्री 3 अध्याय 2 और 3 वचन में तहरे जीवन मसीह का साथ छिपल बाटे, ऊ परमेश्वर के पास बाटे। यही बदे हम मसीह में छुपावल गल बाई जा। हमार नाश होए का समस्या ही नहीं बाटे। हम नाश न होब। भौतिक रीत से हमार मृत्यु होए पर भी हम नाश होए वाला नहीं बाई जा। काहे बदे के हमार जीवन उनके साथ बाटे। हम आध्यात्मिक पुनरुत्थान के रख के विश्वास के द्वारा परमेश्वर के साथ संबंध के बनावे रखे वाला में हई जा। हमार नाश होई कहाँ बाटे? हे प्रभु, हम नाश हो जात भैया ऐसा कहे पर प्रभु हुआ ही पूछना उठ के, हे अल्प विश्वासी, हे अविश्वासी नहीं। यही बदे विश्वास में अल्प विश्वासी मतलब विश्वासी के मैच्योरिटी लेवल में आवे के बाट है। परिपक्वता में विश्वासी के बढ़े के बाट है। विश्राम में संपूर्ण होए के बाट है। विश्वास में दृढ़ होए के बाट है। बलहीन नहीं रहे के बाट है। निर्भर रहे वाला मसीह में छोटा बच्चन के समान रह के अन्य जाति के समान सोचना, अविश्वासी के समान सोचना, वैसे नहीं करे के बाटे। हमार विचार वैसा नहीं हो चाहिए। हमार विचार परमेश्वर पर परिपूर्ण विश्वास में जाग के रहे पर हम नाश हो जात भाई ऐसा कभी भी नहीं कहे के बाटे। आज के दिन में कोरोना नामक महामारी से प्रजा दुखी होते बाटे। कोई भी विश्वासी के कोरोना के द्वारा दुखी होए का जरूरत नहीं बाटे। आपके चंगा करे वाला परमेश्वर तहरे पास बायन। नंबर 1। नंबर 2, आपका चंगाई न दी है तो मृत्यु देवे पर भी वो आपके अपने राज्य में ले जी हैं, लेकिन नरक में नहीं, अधलोक में भी नहीं। आप नाश न होगा। आपका मृत्यु के द्वारा कोरोना आपके परमेश्वर के उपस्थिति में ले जा लाए, लेकिन आप अधलोक में न जाइबा। यही बदे आपके कोरोना से भयभीत होए का आवश्यकता नहीं बाटे। आज नहीं तो कल कोई भी पल में हमके ये संसार के छोड़ ही के बाटे। नहीं तो हम न सोचे वाला समय में प्रभु के पास हमके जाए के पड़ी। ये सोच बाटे, एकरे सिवा कुछो नहीं बाटे। कभी भी मरब बात उ न सोचे वाला समय बाटे। ई कोरोना ही नहीं, बहुत कारण बाटे। अनएक्सपेक्टेड एक्सीडेंट भी हो सकला। यात्रा कर समय कुछो हो सकला। सडनली हार्ट फेलियर भी हो सकला। यही बदे अगर मसीह के मृत्यु के विषय में अगर चिंता रही तो वो मसीह नहीं बया। भौतिक मृत्यु का चिंता मसीह का चिंता नहीं बाटे। यही बदे वो अल्प विश्वासी कहे बयान। अल्प विश्वासी मतलब भौतिक मृत्यु से डरे वाला लोग। प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखे के बाद आपके डर कहे बाटे। पुनरुत्थान और जीवन हम ही है। ऐसा उनका बड़ा प्रचार करे पर हमके डर काहे? उतना ही नहीं, बगल में उनके रहे पर भी डर कैसन, उनके रहले पर भी हमके डर कैसन। 91 भजन में भजनकार परमेश्वर के कितना प्रस्तुत करे बयान। वह हमार ढाल और चट्टान होए पर बहेली के जाल से हम छुड़ाई और महामारी से बचाई। कई के तहरे निकट 1000 और 10,000 गिरी हैं तब पर भी वो तहरे पास नहीं है। कई के स्वर्गदूत तह के हाथे हाथ उठाए ली हैं। कई के आए प्रकार से कितना प्रकार से वो संतुना दिले बा। बात ही कहल गल बाटे, लेकिन हम अन्य जाति के समान सोचे पर हम डर जाइले जा। आपका जीवन का कोई पर्पस बाटे तो आप ये पृथ्वी से निकाल न जाइबा। परमेश्वर का इच्छा तहरे जीवन में पूरा होए पर भी, कंप्लीट होए पर भी परमेश्वर आपके अपने पास ले हैं। मूसा
के प्रति अपने इच्छा के प्रति पूरा करे के बाद परमेश्वर मूसा के अपने पास बुलाए बयान, हारून के वैसे ही बुलाए बयान, दाऊद के वैसे ही बुलाए बयान। यही बदे परमेश्वर का बुलावट कब्बो भौतिक मृत्यु बदे आवे त हमके सर्वदा तैयार रहे के चाहिए। इस संसार में अनेक लोग जैसन सोचन बहुत जिम्मेदारी बाटे, उ पूरा नहीं भल बाटे, परिवार का नुकसान बाटे। ऐसन बात मसीह के बोले के बाटे। हे अल्प विश्वासी, मृत्यु से डरत बया का? उ पूछत बया हमरे होते हुए तू काहे डरत बया? उ उठ के आंधी और पानी के डरना और सब शांत हो गया। यीशु मसीह का सामर्थ प्राकृत पर उनकर बल बाटे, दुष्ट आत्मा पर उनकर सामर्थ, भूत पर उनकर सामर्थ, बीमारी पर उनकर सामर्थ, अब प्रकृति पर भी उनकर सामर्थ। आंधी अधीन होत बाटे, समुद्र अधीन होत बाटे, पानी अधीन होत बाटे। ई के हवे? आंधी केकरे अधीन होत बाटे? आयुब का पुस्तक कहला समुद्र उनके अधीन रहला, पृथ्वी परमेश्वर के अधीन रहला। सूर्य चंद्रमा के यहोशू एक दिन प्रार्थना के द्वारा रोके रहना, उ परमेश्वर के अधीन हो गए। सूर्य चंद्रमा परमेश्वर के अधीन हो गए। वह परमेश्वर शरीरधारी हो के उनके सामने खड़ा बयान। यहोशू का पुस्तक में जौने परमेश्वर सूर्य और चंद्रमा के रोक देना, वही परमेश्वर शरीरधारी हो के उनके नाव में बयान। यही बदे कहत बयान तू काहे डरत बया? अबो बिना विश्वास के बया का? देख ई कैसा मनुष्य बयान, ई ऐसन कह के उ सोचत बयान। आश्चर्यचकित हो गेल बयान। उ सब आश्चर्यचकित हो गई न। इतना में उ पार पहुँच गए न। अब 28 वचन से 34 वचन तक रहे वाला वचन में गदरेनी के देश में भइल घटना से ई अध्याय समाप्त होला। 28 वचन से पढ़ो। जब वो पार गदरेनी के देश में पहुँचना, गदरेनी का देश गाद का वासी रहे वाला नगर के रूप में बनावल गल बाटे। गोरासेन एकर दूसरा नाम बाटे। गोरासेन ऐसन कहे गल बाटे। ई मरकुस सुसमाचार 5वां अध्याय में और लूका सुसमाचार में एकर विवरण हमके दिखाई देला। मरकुस सुसमाचार में एक व्यक्ति के चंगा कइना था, यहाँ पर 2 व्यक्ति के प्रभु चंगा करे बयान। ये प्रकार से हमके ऐसन दिखाई देत बाटे। यह वृतांत यहाँ और वहाँ लिखल बाटे, लेकिन एक स्थान में एक व्यक्ति का चंगाई और दूसरे जगह में 2 व्यक्ति का चंगाई लिखल बाटे। गदरनियों का देश में पहुँचे पर 2 मनुष्य लोगन में दुष्ट आत्मा रहने, वो कब्र में से निकलत हुए उनसे मिलना। वो इतना प्रचंड रहना के वेरी फेरोसियस, वो उनके पास आए कि का कहत बयान, उनके प्रचंड के कारण वो मार्ग से जा नहीं सकत रहना। हे परमेश्वर का पुत्र, हमार तह से कौन काम बाटे? प्रभु यीशु के का कह के बुलावत बा? परमेश्वर का पुत्र कह के बुलावत बा। उ के हवे? दुष्ट आत्मा के पता बाटे। उ के हवे? दुष्ट आत्मा के पता बाटे। यही बदे उ उनके भूले नहीं देना। हे परमेश्वर का पुत्र, हमार तह से का काम बाटे? का तू समय से पहले हमके दुख देवयाल बया? ये प्रकार से ऐसा चिल्लाई के कहत बा। समय का बाटे? समय के बारे में काहे बात करत बा? दुष्ट आत्मा परमेश्वर का योजना समय के अनुसार वो पूरा करत रहना। प्रेरित का काम 1 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह कहे बा, समय और काल के पिता अपने अधिकार में रखे बयान। आप सबसे पहले उत्पत्ति पहले से लेके प्रकाशित 22वां अध्याय अंतिम अध्ययन तक अगर देखल जाए तो गॉड हैज हिज ओन टाइम टेबल। परमेश्वर का उनकर समय का पालन उनकर खुदे बाटे, पर कौने समय में का करे बा
उ करे बायन। काल पूरा होए पर मनुष्य का पुत्र ए संसार में आल बान। यही बदे काल हर एक टंग से रिलेट होत बयल परमेश्वर के वचन बतावत बाटे। अब दुष्टात्मा बाटे। और दुष्टात्मा कहतिया समय से पहले और समय आल नहीं बाटे। ई मनुष्य का पुत्र ओकर न्याय करी हैं, उनके अग्नि के कुंड में डली हैं। तो अब ही तो समय नहीं आल बाटे। इट्स नॉट इन फर्स्ट कमिंग, इट इज़ द सेकेंड कमिंग। आफ्टर सेकेंड कमिंग, इट्स आफ्टर सेकेंड कमिंग। दूसरे आगमन के बाद 1000 साल के शासन के बाद, न्याय के बाद तू हमके अग्नि के कुंड में डलबा ना, फिर अब ही तू काहे आल बाया? समय से पहले हमके दुख देवे आल बाया। मतलब उ कहत बयान यीशु पर विश्वास रखे वाला स्वर्ग के राज में बैठ सकना। और यीशु सूबेदार से कहना, जा जैसन तहार विश्वास बा वैसे ही तोहरे बदे हो। और उनका सेवक उन्हें ही घड़ी चंगा हो गए ना। वो सूबेदार जौने प्रकार का आशा करे रहना, यीशु मसीह उनके घर बिना जाए के वही स्थान से उनके आज्ञा देवे पर उनकर सेवक उ लोग सेवक के छोड़ के चल गए ना। यीशु आई के छू के चंगा कर दी, चंगाई हवा। ऐसा सोचे वाला अनेक लोगन के एक बहुत अचंभा दिखाई देले बाटे। विश्वास संबंधित प्रार्थना बीमारी के चंगा करला। विश्वास संबंधित प्रार्थना बीमारी के चंगा करला, ऐसा वचन बतावला। ध्यान दो, हमके याकूब का पत्री 5वां अध्याय में तोहरे में से कोई रोगी होई तो प्राचीन के बुलावा और वो ओपिर तेल मलय और प्रार्थना करे। विश्वास संबंधित प्रार्थना रोगी के चंगा करला, ऐसा कहल गल बाटे। यही बदे हमके प्रार्थना करत समय विश्वास के साथ प्रार्थना करे के चाहिए। हमार विनती प्रभु के पास विश्वास के साथ ले जाए के बाटे। अविश्वास के साथ न मांग के विश्वास के साथ मांगे पर आपके जीवन में निश्चय पूरा हुई। अब 14वां और 15वां वचन में उ कफरनहूम में प्रभु यीशु मसीह के चेला में से एक पतरस का सास ज्वर से बह यीशु उनके घर गए ना, उनके वहाँ पर हाथ लगाए के उनके उठैना, उनकर हाथ छूना और उनकर ज्वर उतर गया और वो उठकर सेवा करे लगनी। जर विष का जर वायरस के द्वारा लगाए वाला होकर जर उनके छोड़ के चल गया। बुखार से पीड़ित रहे वाली वो उठ के सेवा टहल करे लगनी। पलंग से उठ के वो यीशु का सेवा टहल करे बाइन। यीशु में सामर्थ्य बान। यीशु चंगा करे वाला है। यीशु के छुए पर चंगाई मिलला। यीशु के छुए पर चंगाई मिलला। यीशु पर विश्वास रखे के द्वारा चंगाई मिलला। यीशु के इच्छा के द्वारा चंगाई बाटे। 16वां वचन, संध्या भय ई समाचार पता चल गया। लोग ज्वर से और दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोगन के उनके पास ली आवत बा। काहे बदे कि आज्ञा दें तो सूबेदार का सेवक चंगा हो गया। ई सबके पता चल गया। उहे गाँव हुआ कफरनहूम, सेम होम टाउन। पतरस का सास वही गांव में। यही बदे वो गांव में इस समाचार मिले में कितना समय लग सकला। वो गांव में समाचार आसानी से पहुंच गया। ओकरे बाद उनके माउथ टू माउथ, मुंह के द्वारा उनका प्रचार फैल गया और सब लोग वहाँ पर ज्वर से और दुष्ट आत्मा के ग्रसित लोगों के लेके आवत बान और वो दुष्ट आत्मा के अपने वचन से निकाल देना और सब बीमारी के चंगा कहना। काहे बदे के जौन वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहल गए रहा वो पूरा होए। वो अपने आप हमरे दुर्बलता के ले लेना और हमरे बीमारी के उठा लेना, ऐसा वो कहे बान। यशायाह भविष्यवक्ता भविष्यवाणी करे बा। यशायाह का पुस्तक 53 अध्याय 4 वचन में ये बात हमके दिखाई देला। ई पूरा भयल बाटे। ऐसन मती सुसमाचार यहाँ लिखत बयान। अब 18वां वचन से 22वां वचन तक के वचन के देखो जी। इमिन का लिखल गल बाटे, एक व्यक्ति का शिष्य बने के व्यक्ति करत बयान। एक ही पढ़ब, यीशु अपने चारों तरफ एक बड़ा भीड़ देख के वो पार जाए बदे आज्ञा देना। देखो का वो पार जाए के बाटे, ऐसा सोचना।
हमरे बदे 28वां वचन गवाही देत बाटे। यही बदे जाए के सोचना कि वहाँ पर गदरनी के देश बाटे, वहाँ गरेसानियों के देश बाटे। उ देश टाइबर के ओ पार बाटे, समुद्र के ओ पार बाटे। ओ भाग में दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोग पीड़ित बा। ओकरे बदे प्रभु के पास उनकर प्रार्थना करे के विनती आल। यही बदे वो पार जाए बदे वो आज्ञा देत बा। ए संदर्भ में जाब एकर कहे के बाद एक शास्त्र आय के उ कहत बा, हे गुरु जहाँ तू जइबा हम तहरे पीछे आय के हम तहरे पीछे पीछे जाब। उ बहुत परिश्रमी होना, उ यहूदी होए पर भी बहुत विशेष निष्ठा से जीवे वाला लोग होना। वेरी स्पिरिचुअल डिसिप्लिन पीपुल, आत्मिक रीति से उ बहुत अनुशासन के देखावे वाला है। उ बहुत नाम धराई रखे वाला बन, उ विशेष रीति से रहे वाला लोग हैं। ई शास्त्री कहत बा, हे गुरु जहाँ कहीं तू जाब हम तहरे पीछे आई, वहाँ हम आई। प्रभु उनके भीतर मन को जाने वाला है। जहाँ कहीं तू जाब मतलब तू कहाँ तक अइब। साधारण रीति से प्रभु यीशु मसीह वो दिन में देखे पर उनके पीछे बहुत भीड़ उनके पीछे होत रहे। ही बिकेम ए वेरी पॉपुलर मैन, वो बहुत प्रसिद्धता कर रहे वाला गुरु वो अनेक लोगन में उठहराल गई ना। वो प्रचार करत बा, प्रजा पीछा करत बाटे। ही बिकेम ए बिग गुरु फॉर देम। तब वो कहत बा उनके दुख देवे के सामर्थ उमिन बाटे, उनके आज्ञा देवे के सामर्थ उमिन बाटे, उनके दंड देवे के सामर्थ उमिन बाटे, उनके अधीन होही के बाटे उ सामर्थी बाया। कई के उ डिक्लेयर करत बा, चिल्लात बाया, हमके दुख देवे आल बाया का। उनसे कुछ दूर बहुत सुअर के एक झुंड चरावत रहा। दुष्टात्मा उनसे कही के विनती करे के, अगर तू हमके निकालत बाया था सुअर के झुंड में हमके भेज दे। तब वो उनसे कहना कि जा, वो निकल के सुअर में फैल गई और देखा सारा झुंड करार पर से झपट के पानी में जाए के पड़ गए और डूब के मर गए। प्रभु यीशु मसीह मनुष्य के प्राण के बचैना, सुअर के प्राण के विषय में उ नहीं सोचना। उ दुष्ट आत्मा है, उनके मारे बदे पानी में अग्नि में डाले का यत्न से प्रभु यीशु मसीह उन पर अनुग्रह कई के उनके बचावे आ रहना। दुष्टात्मा सावधानी से जाने के बात के, आत्महत्या करे वाला निर्बल होई के आत्महत्या करे बदे दुष्ट आत्मा प्रेरित करला। यही बदे आत्महत्या खुद ही करे बदे पानी में अग्नि में गिरावे के बारे में बाइबल के बारे में लिखल बाटे। अब तो ट्रेन के नीचे गिरब, फांसी लगाए के मरब दिखाई देला। यही बदे ए सुसाइड टेंडेंसी में उनके ले जाए के उ खुदे नाश होए बदे उ प्रयत्न करना। दुष्ट आत्मा के मनुष्य को प्राण लेवे का अधिकार नहीं बाटे। एक परमेश्वर के ही मनुष्य को प्राण लेवे के अधिकार बाटे। मनुष्य के भी आपन प्राण नहीं लेवे के बाटे, ओके परमेश्वर स्वीकार नहीं करना। यही बदे प्राण निकाले का अधिकार केवल परमेश्वर के ही बाटे। हे मनुष्य पीछे मुड़ के आओ। ए प्रकार से इसे परमेश्वर के कहे पर मनुष्य पीछे जाना, उनके शरीर से प्राण अलग हो जाला, तब तक शरीर में प्राण रहला। यही बदे दुष्ट आत्मा ई कहत बाटे कि हमरे आवे का इम्टेशन ई बाटे कि कोई नहीं कोई के मारब बाटे। उ दुष्ट आत्मा हत्यारा बाटे। यही बदे उ सुअर में जाए के उ मार डाले और चरवाहा भागना और नगर में जाए के ई सब बात और जमीन दुष्ट आत्मा रह ओकर सारा हाल कह सुनैना। देख सारा नगर के लोग यीशु से भेंट करे बदे निकल के आईना और उनसे देख के विनती करना कि हमरे सिवान से बाहर निकल जा। प्रभु यीशु मसीह के उ लोग ए नगर में रहे बदे विनती नहीं करत बा, चले जा एकरे कहे बदे विनती करत बा। सामरिया यीशु के रहे बदे कहना, गदरी लोग यीशु के चले जाए बदे कहत बान।
आर्थिक नुकसान बाटे। आज एक सूअर 1,000 से 15,000 बाटे। कुछ हजार में उ रहन ऐसन बान तो उ सूअर मर जी हैं। ए प्रकार से दुष्ट आत्मा के कारण तो प्रभु यीशु मसीह हयन ई करके ही समझ में आयल। एक तरफ देखल जाए तो दुष्ट आत्मा से ग्रसित सब लोग कोई समायोजना करे बदे असमर्थ लोग साधारण स्थिति में नॉर्मल कंडीशन में स्वास्थ्य होई दिखाई दिले बा। सुअर का मरब देखना और उ नगर के लोग व्यापारी बयान, उ अन्य जाति बयान, उनके मनुष्य के प्राण का रक्षा से बढ़ के व्यापार ही उनके बदे सब कुछ बाटे। यही बदे वो यीशु के चले जाए बदे कहना। यीशु कुछ बुरा नहीं मनना और उनके छोड़ के वो चल गए ना। गदरेनियों का देश के छोड़ के वो अपने सेवकाई में चल गए ना। भाई और बहन लोग यीशु के रहाई बदे विनती करे के बाटे। यीशु के चले जाए बदे कहब ई का हवे। आज बहुत सारा लोग धन बदे यीशु के मांगन नहीं, पद बदे यीशु के नहीं कहत बयान, नौकरी बदे यीशु के मानत नहीं बयान। यीशु से संबंधित आवश्यकता नहीं बाटे ऐसा लोग सोचत बान। ए प्रकार का लोग उनके प्रतिफल के खुदे देखिए। यहाँ पर वचन का कहत बाटे, यीशु का सामर्थ दुष्ट आत्मा पर उनकर सामर्थ, प्रकृति पर उनकर सामर्थ, बीमारी पर उनकर सामर्थ। यही बदे यीशु मसीह का अधिकार मृत्यु पर, यीशु का अधिकार पाप के क्षमा पर रह के भी वचन गवाही देत बा।